ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम साईं द्वारकामाई नमः। मैं साईं उदित सेवक सुनील रुमानी आज साईं उदित सेवा यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ महासमाधि से पहले गुरु पूजा। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा महासमाधि से पहले यानी बाबा की महासमाधि से पहले कैसे मनाई गई और किन किन कारणों से मनाई गई, कैसे लीला की गई बाबा की, हम इस वार्ता में रखेंगे आपके बीच में। सर्वप्रथम गुरु गोविंद को नमन करते हुए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारे गुरु आपने कि गोविंद दे मिला। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं विश्व के सभी संत शिरोमणि गुरुओं को नमन करता हूँ। भारत की भूमि गुरुओं की भूमि, संतों की भूमि कहलाती है। आज व्यास पूर्णिमा के दिन भगवान व्यास जी को भी नमन करते हैं। संत तुलसीदास, संत सूरदास, रमन महर्षि, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत बाबा के समकालीन संतों में भी अनगिनत संत हैं। अक्कलकोट स्वामी समर्थ, शेगांव योगी गजानंद महाराज, टेबेजी महाराज, अनगिनत संतों के साथ साथ हम रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, माँ शारदा, मीराबाई, मुक्ताबाई, अनंत देवी संतों के स्वरूपों को नमन करते हैं। नरसिंह मेहता जी को नमन करते हैं। अनगिनत संतों को मैं नमन करता हूँ और संत शिरोमणियों को नमन करते हुए, व्यास पूजा पे नमन करते हुए, देवी शक्तियों को नमन करते हुए बातें साईं का क्रम यानी बाबा की लीला महासमाधि से पहले गुरु पूजा की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं नमन करता हूँ अपने गुरुदेव युग ऋषि पूज्यवर सुधांशु जी महाराज, गुरु माता ऋचा सुधांशु जी महाराज, ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका जी, हमारे आदरणीय ब्रह्मलीन बाबा श्री रामनाथ जी महाराज जी, जिनके स्थान श्री माता वैष्णो मंदिर मानक विहार तिहाड़गांव नई दिल्ली में हमारे परिवार द्वारा साईं बाबा का दिव्य स्वरूप, दो दिव्य स्वरूपों को स्थापित किया गया है व शनिदेव के दिव्य स्वरूप को स्थापित किया गया है। बाबा की अनंत कृपा से आज का विषय है बाबा के समय में बाबा की पूजा, गुरु पूजा, व्यास पूजा कैसे की गई। साथ ही साथ हम कुछ और जानकारी भी देंगे। जैसे शिरडी में 3 दिन का महोत्सव मनाया जाता है, पर विश्व त्रासदी महामारी कोरोना के कारण सब अस्त है, लॉकडाउन लगे हुए हैं और दर्शन मन मंदिर से सभी कर रहे हैं। विश्व के अधिकांश धार्मिक संस्थान बंद हैं, पट बंद है, पर हृदय मंदिर में प्रभु विराजमान है। आज गुरु पूजा, व्यास पूजा के उपलक्ष्य में आप सबके लिए विशेष बाबा के दिव्य द्वारका माई के दर्शन भी है। हमारे घर में बाबा की द्वारका माई जो आप दर्शन कर रहे हैं, आप सबके लिए आज लाइव रिकॉर्डिंग की है बाबा की द्वारका माई की। तो आप सब बाबा के दिव्य द्वारका माई के दर्शन करें, क्योंकि द्वारका माई को बाबा साक्षात माई का रूप मानते हैं और बाबा के वचन है कि द्वारका माई की गोद में बैठोगे अनंत सुख प्राप्त होगा। माँ की गोद, द्वारका माई की गोद, साईं माँ की गोद अनंत सुख देती है। व्यास पूजा बाबा के समय में कैसे आरंभ हुई, अब हम ये चर्चा आपके बीच में रखते हैं। शिरडी में 3 दिन का जो महोत्सव मनाया जाता है वो इस प्रकार है। अखंड पारायण होता है, बाबा की पालकी निकाली जाती है और द्वारका माई रात को भी खोली जाती है। यानी द्वारका माई तो रात को भी खुलती है, पर 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर दर्शनों के लिए खोल दी जाती है द्वारका माई। ये पहले दिन का नियम होता है। दूसरे दिन और तीसरे दिन में बाबा की रथ यात्रा निकाली जाती है। समाधि मंदिर भी सारी रात खुली रहती है। शेज आरती नहीं होती, कांकड़ आरती नहीं होती, गोपाल काला महोत्सव मनाया जाता है
और गुरु पूर्णिमा महोत्सव 3 दिन मनाया जाता है। पर कोरोना काल में भी सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ है, बंद है। भक्तों के लिए मन मंदिर में बाबा विराजमान है और अनगिनत भक्त शिरडी पहुंच रहे हैं, अपने 3 दिन पूजा का नियम का पालन कर रहे हैं। बाबा के समय बाबा की पूजा आरंभ हुई, गुरु पूजा के रूप में आरंभ हुई। और कैसे हुई? बाबा के प्रिय भक्त तात्या साहब नूलकर साहब, यानी बाबा के भक्त लक्ष्मण कृष्ण जी नूलकर जी, जो सब जज भी थे, बाबा के दर्शन करने आए। बाबा उनको प्यार से बूढ़ा आदमी कहकर पुकारते थे। बाबा ने कहा, बूढ़े आदमी को कहो कि द्वारका माई में स्थापित लाल खंबे की पूजा करे। जी हाँ, लाल खंबा। जब हम द्वारका माई में जाते हैं तो द्वारका माई से अंदर जब जाते हैं तो आजकल बैरिगेट्स लगे हैं, तो बैरिगेट्स के बीच में एक लाल खंबा सा आता है। लाल खंबा जिसकी पूजा आज की समय अश्वगंध और चंदन से, केसर से मंदिर के पुजारी भी करते हैं, पर हम चर्चा ले रहे हैं गुरु पूजा। बूढ़े आदमी को कहो कि लाल खंबे की पूजा करे। साथ ही साथ बाबा ने श्यामा को भी कहा कि लाल खंबे की पूजा करो। और साथ बाबा के प्रिय भक्त निमोज गांव निवासी नाना साहब डेंगले जी को भी आज्ञा मिली कि लाल खंबे की पूजा करें। बाबा ने एक आज्ञा दी। उसी समय बाबा के लाडले तात्या गणपत कोते पाटिल यानी तात्या जी को भी बुलाया गया और दादा साहब केलकर जी भी वहीं थे, श्यामा जी यानी माधव देश पांडे जी भी वहीं थे और डेंगले साहब भी वहीं थे। बाबा की पूजा यानी बाबा के दिव्य रूप लाल खंबे की पूजा आरंभ हो गई। तो नूलकर साहब ने पंचांग खोला, तो पंचांग खोलकर उनके बहुत ही आश्चर्य हुआ, खुशी, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि पंचांग में लिखा हुआ था कि आज व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा, पूनम का दिन, पूर्णमासी का दिन है और आप पूजा करें। पर श्यामा जी जिद पर अड़ गए कि कहने लगे, देवा, जैसे वो पुकारते थे, देवा मैं लाल खंबे की पूजा नहीं करूँगा, मैं पूजा करूँगा आपकी, हम सब पूजा करेंगे आपकी। पर बाबा की लीला बाबा ही जाने, क्योंकि बाबा ने पहले लाल खंबे की पूजा कराई। उस समय के पश्चात बाबा की पूजा भी हुई। लाल खंबे की पूजा के उपरांत बाबा की सभी भक्तों ने पूजा की। व्यास पूजा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की पूजा हुई। लाल खंबे को बाबा मानते थे ब्रह्मांड को संभालने वाला एक खंबा। जैसे द्वारका माई को बाबा ब्रह्मांड मानते हैं और ब्रह्मांड के बीचों बीच में लाल खंबा लगा हुआ है। लाल खंबा सूचक है, अगर माना जाए तो नरसिंह अवतार में नरसिंह भगवान भी खंबे रूप में प्रकट हुए थे भक्त प्रहलाद के लिए और अपनी लीला दिखाने के लिए हिरण्यकश्यप के संग। इसी तरह बाबा ने भी लाल खंबे की लीला बताई और द्वारका माई के बीचों बीच जो लाल खंबा रखा है उसकी पूजा आरंभ की। सबसे बड़ी बात, बाबा लाल खंबे के पास एक नहीं, दो नहीं, कई घंटे लाल खंबे का टेक लगा के बैठते थे। धुनी माई को देखते रहते थे, साथ ही अंदर चूल्हा भी लगा है, चूल्हे को भी देखते रहते थे। धुनी माई को देखना और लाल खंबे से टेक लगाना एक अद्भुत लीला थी, क्योंकि धुनी माई बाबा की बनाई हुई रोटी है, यानी हमारी प्यारी उदी है, बाबा का अमृत उदी है, धुनी माई से प्रकट होती उदी। और बाबा लाल खंबे की ओट लगा के, टेक लगा के बैठते थे। सबसे बड़ी बात कहा जाती है आजकल, अब भी कहते हैं कि अगर लाल खंबे से कोई टेक लगा ले और लाल खंबे से टेक लगाने के बाद उसके जीवन में कभी उसको पीठ का दर्द नहीं होता, क्योंकि बाबा घंटों पीठ की ओट से लाल खंबे के साथ बैठते थे। दूसरा, सुरक्षा के कारण अब लाल खंबे को लोहे के जंगले में रखा गया है और हमारे यहाँ द्वारका माई में भी
लाल खंबा यहाँ पर लगा हुआ है, आप सब देख रहे हैं। मैं लाल खंबे के रूप में आपको दर्शन करा दूँ। ये हमारा बाबा का लाल खंबा जो हमारे यहाँ द्वारका माई में रखा हुआ है। लाल खंबे को भी हम नमन करते हैं क्योंकि ब्रह्मांड का सूचक है। और हमारे यहाँ द्वारका माई में आप सब दर्शन कर रहे हैं बाबा की द्वारका माई में बाबा के लाल खंबे के। ये बाबा के दिव्य ध्वज जो द्वारका माई में स्थापित हैं, नाना साहब निमोणकर जी का ध्वज और दामोदर कसार परिवार का ध्वज आप सब दर्शन भी कर रहे हैं। बाबा की दिव्य द्वारका माई के दर्शन आप सब ने किए और हम जल्द ही अगले वीडियो में या कुछ दिनों के बाद जो वीडियो होंगे आपको द्वारका माई के एक एक स्वरूप के दर्शन कराएंगे। क्या क्या हमने द्वारका माई में रखा हुआ है। आज हमने आपको लाल खंबे के दर्शन कराए। बाबा भी विराजमान है द्वारका माई में। आज व्यास पूजा के पावन पर्व पर मैं द्वारका माई को नमन करता हूँ और समस्त संतों महंतों को नमन करता हूँ कि अनगिनत संतों के नाम हम नहीं ले सकते पर उन दिव्य शक्तियों को हम नमन करते हैं। कहते हैं कि संत भगवान का रूप है और बाबा भी संत रूप में प्रकट हुए हैं। बाबा किसी के लिए साईं माता है, साईं पिता है, साईं बंधु है, साईं सखा है और देवी देवताओं के नामों के साथ भी बाबा का नाम जोड़ा जाता है कि साईं राम, साईं शाम, साईं कृष्णा, साईं विट्ठल, साईं दुर्गा, साईं काली, साईं नानक, साईं यीशु, साईं मौला, साईं सबके पिता, साक्षात ईश्वर के रूप, से साक्षात ईसे ईश्वर बाबा हमारे साईं बाबा। व्यास पूजा के पावन पर्व पर आज हमने आपके सामने एक विषय पेश किया। विषय महासमाधि से पहले बाबा की पूजा, गुरु पूजा, बाबा के दिव्य लाल खंबे की पूजा। साईं उदी सेवा यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, बाबा का चैनल है। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भक्तों तक ये चैनल पहुंचाएं। कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बाबा की लीलाओं में आप क्या जानना चाहते हैं वो हम कोशिश करेंगे आप सबको जल्दी से जल्दी देने की, सुनाने की। बाबा कृपा आप सब पे बरसते रहे। एक दिव्य श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, दिव्य शक्तियों की जय। समस्त गुरु स्वरूपों को नमन करते हुए, दिव्य गुरुओं को नमन करते हुए, भारत की पावन भूमि को नमन करते हुए, क्योंकि भारत की भूमि संतों की भूमि है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम साईं राम।